अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हसन हेयर फ्रॉम ट्विन सिटी पेट क्लिनिक। आज आप लोगों से सेल्फ मेडिकेशन में बात करने जा रहा हूँ। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो किस कदर फैटल हो सकती है, ख़ास तौर पे कैट्स में, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से रिलेटेड, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड डे बाय डे केसेस हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। और एक ही ड्रग है जो कॉमनली जिसकी टॉक्सिसिटी सामने आती है, दैट इज़ पैनाडोल या पैरासीटामोल। इसी ड्रग की टॉक्सिसिटी इसलिए सामने आती है क्योंकि ये कॉमनली एक्सेसिवली ह्यूमन साइड पे यूज़ हो रही होती है। लोग इसको एज एन एंटीपायरेटिक या एज ए पेन किलर घर पे एक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैट्स को भी ये ड्रग खिला दी जाती है और कैट्स में जो है ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाती और इसके टॉक्सिक या फैटल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो कैट की बॉडी ही जो है इसको क्यों मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि एक डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन लिवर में और कैट लिवर में, एक एंजाइम ऐसा है जो कैट के लिवर में डेफिशिएंट होता है और ह्यूमन लिवर में मौजूद होता है। दैट एंजाइम इज ग्लूक्रोनाइल एस ट्रांसफरेज। ये वो एंजाइम है जो पैनाडोल या पैरासीटामोल की मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली काम करता है और ड्रग को मेटाबोलाइज करवाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है। लेकिन कैट की बॉडी में जो कि एंजाइम डेफिशिएंट होता है, इसलिए जब भी कैट ये ड्रग खाती है तो इस ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में एज इट इज़ सर्कुलेट करता रहता है, बार बार लिवर के पास आता है मेटाबोलाइज होने के लिए। लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिससे इस इंग्रेडिएंट से, इसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट से इस ड्रग के लिवर के सेल्स भी डैमेज हो रहे होते हैं। और उसके बाद ये ड्रग लाइपोफिलिक इन नेचर है। लाइपोफिलिक मीन्स कि ये बॉडी के सेल्स को इजीली पेनिट्रेट कर सकती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करती है और ब्रेन में जाती है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है। इसीलिए जब भी पैनाडोल टॉक्सिसिटी का पेशेंट या कैट हमारे पास प्रेजेंट होती है, उसको ट्रेमर्स या सीजर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, एपिलेप्टिक एपिसोड्स आ रहे होते हैं, कैट्स को झटके लग रहे होते हैं। और दूसरा क्या करती है, जब जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर को ये ड्रग डैमेज करती है, इसीलिए जो है पैनाडोल टॉक्सिसिटी वाला पेशेंट जो है वो लेटर ऑन जॉन्डस में जाता है, लिवर फेलियर में चला जाता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट काम जो है ये ड्रग बॉडी में, कैट की बॉडी में करती है, इसके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं, एक तो वो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। दूसरा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को टोटली चेंज कर देते हैं। अब हीमोग्लोबिन का जो कि फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है या उसकी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या हाइपोक्सिया की वजह से जो पेशेंट है, कैट है, वो आपको साइनोटिक यानी ब्लैकिश कलर में, पर्पलिश कलर में उसका मेकोजा नज़र आ रहा होता है। उसकी ओरल कैविटी, उसके गम्स और उसकी टंग का कलर, उसकी ओवरऑल स्किन का कलर जो है वो आपको पर्पलिश नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसकी यही रीज़न होती है कि पेट जो है वो हाइपोक्सिया में या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में जा रहा होता है। इसीलिए ऑक्सीजन के जो है वो इनटेक के लिए पेट जो है वो रैपिडली ब्रीथ कर रहा होता है ताकि वो सराउंडिंग से मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ले सके। इसीलिए पेट आपको जो है टेकिपनिया या हाइपर वेंटिलेशन में सामने आता है। तो इसको मैनेज किस तरह किया जाता है इस पेशेंट में? एक तो ऑक्सीजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पेशेंट को उस पर रखा जाता है। और दूसरा ओनर्स के लिए भी है, अगर कोई भी पेट ओनर अपने पेट को, कैट को ख़ास तौर पे पैनाडोल खिला दे, एक्सीडेंटली कैट खा ले, तो एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 15-20 मिनट्स जो है वो वेट को अप्रोच करें, ठीक है। आपके पास जो है 2 से 4 घंटे तक का मैक्सिमम टाइम है। अगर 2 से 4 घंटे तक आप वेट के पास पहुंच जाते हैं, अगर वेट आपसे दूर है, इस टाइम पीरियड में आप पहुंच जाते हैं, तो वेट क्या करेगा, प्रायोरिटी बेस पे पेट को, कैट को वॉमिट इंड्यूस करवाएगा। वॉमिट इंड्यूस करने का फ़ायदा क्या होगा, ताकि जो टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में पैनाडोल जो है वो पड़ा हुआ है अंदर स्टमक में, वो मैक्सिमली उसकी जो डोज है या मैक्सिमम उसका कंटेंट है वो जो एक्सपेल आउट कर दे इन द फॉर्म ऑफ वॉमिट, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप इतनी देर में वेट के पास नहीं पहुंच सकते, तो इसका एक एंटीडोट है जो आप घर पे अपनी कैट को फॉर द टाइम बीइंग दे सकते हैं, ठीक है। वो एंटीडोट क्या है, दैट इज़ एन एसिटाइल सिस्टीन। ये म्यूकुलेटर साशे की फॉर्म में आता है, 200 mg का साशे आता है। तो ये आपने एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी कैट को जो है वो पिलाना है। उसकी डोज़ क्या है, दैट इज़, अगर पैनाडोल टॉक्सिसिटी में उसको दिया जाता है तो उसकी डोज जो है 140 mg पर kg के हिसाब से आपने देनी है। अगर मैं आपको रफली एक आइडिया दे दूँ,
जो है एडल्ट कैट ऑन एन एवरेज 3 to 3.5 kg तक होती है। तो अगर हम 3 kg की कैट को देना चाहें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 140 अगर करें तो 420 mg बनता है टोटल डोज इसकी, जो बोलस डोज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने इमीडिएटली उस कैट को पिलानी है। 420 mg मीन्स के 200 mg का एक साशे है, तो 2 साशे आप उसी टाइम कैट को पिलाएं। उसके बाद हर 6 से 7 घंटे के बाद आपने हाफ डोज पे ये साशे पिलाना है। फॉर एग्जांपल 140 mg पर kg मैंने आपको बोलस डोज बताई, इसको हाफ करें तो 70 mg पर kg के हिसाब से आपने कैट को जो है वो सेकंड डोज और उसके बाद 6 से 7 ट्रीटमेंट इसी डोज पे आपने देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 70 mg में आपको बताइए 3 kg की कैट है तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें 210 mg टोटल डोज बन जाएगी। 210 mg मीन्स के 200 mg का साशे आता है। तो एक साशे आपने जो है वो हर 6 से 7 घंटे बाद 7 से 8 ट्रीटमेंट जो है अपनी कैट को देने हैं, पिलाने हैं साशे, ठीक है। मीनवाइल आप कोशिश करें कि आप वेट को अप्रोच करें, क्योंकि वेनेडोल टॉक्सिसिटी में अक्सर जो है वो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग और डायरिया के एपिसोड्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा पेट का हो रहा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए वेट जो है वो आपके पेट को ड्रिप लगाते हैं, ठीक है। ड्रिप्स के थ्रू क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जिसमें ब्लड में जो कि सेलुलर लेवल पे एसिडोसिस डेवलप हो रहा होता है, इसलिए उसको क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन समटाइम कैट को जो है वो देने पड़ते हैं, जस्ट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड और टू मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेटस। और आईवीज़ का एक फ़ायदा और होता है कि आईवी फॉर्म में, ड्रिप की फॉर्म में जो है वो न्यूरोटॉनिक ड्रग्स या लिवर टॉनिक ड्रग्स, जो एक तो लिवर को सपोर्ट करते हैं, न्यूरोटॉनिक्स जो है वो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, तो ये ड्रग्स भी जो है वो ड्रिप की फॉर्म में जो है वो आपके पेट को मिलती है। और ऐसे पेशेंट को जो है वो हमेशा से हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है 4 to 5 डेज़ के लिए एटलीस्ट, ताकि कॉन्टीन्यूसली उस पेट को जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी होती रहे, मीनवाइल उसको जो है वो हाइड्रेशन को मेंटेन रखा जा सके, सपोर्टिव मेडिसिन चलें, फिर कहीं जाके पेट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप ये मैनेजमेंट से ये थेरेपीज़ पेट को नहीं दे पाए तो आपका पेट जो है वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो इतनी फैटल ड्रग है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको मेडिसिन जो घर पे देना भी चाहते हैं, आप एटलीस्ट कॉल करके किसी वेटनेरियन को कंसल्ट करें, ताकि वो आपको जो है जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो बताए और उसका स्पेसिफिक एक डोज बताए कि इस डोज पे आप देंगे। कुछ समटाइम ऐसा होता है कि रिकमेंडेड ड्रग्स भी अगर बियॉन्ड द डोज आप दे दें, हाई डोज पे दे दें, तो उसकी भी टॉक्सिसिटी आ रही होती है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन अगर आपने देनी है तो आप एटलीस्ट जो है वो वेट को कंसल्ट करें, और वेटनेरियन ही आपको प्रॉपर डोज है जो स्पेसिफिक मेडिसिन की बता सकते हैं, तो वो डोज आप दें ताकि आपके पेट की जान जो है वो बच जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।